कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरिक्षिते। समय सार जी परमागम के परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों का वर्णन है, उसमें अपनी 12वें क्रम पर प्रकाशत्व शक्ति की चर्चा चल रही है। इस प्रकाशत्व शक्ति की व्याख्या करते हुए आचार्य परमात्मा ने कहा है, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वय संवित्तिमयी प्रकाशत्व शक्ति। यानी प्रकाश शक्ति का अर्थ अपन 2-3 दिन से चल रही है बात, उसमें मूल बात इतनी है जो ख्याल में रखना चाहिए। बाकी सब तरफ से उसकी सिद्धि आ रही है। गुरुदेव हर तरफ से उसका निमित्त का, व्यवहार का, सबका निषेध करते हुए कहते हैं कि ये स्वयं प्रकाशमान है। तो एक तो यह बात मुख्य है कि यह स्वयं प्रकाशमान है और विशद स्वय संवित्तिमयी, यानी स्पष्ट स्वय स्वरूप संवेदन प्रत्यक्ष होए ऐसी शक्ति आत्मा में है। ये वाली चर्चा अपनी चलती है। पेज नंबर है 131। कल जो चर्चा थी उसके ठीक नीचे देखो। अहो आचार्य देव ने एक एक शक्ति के वर्णन में पूर्ण भगवान को बतला दिया है। दिव्य ध्वनि का सार, 12 अंगों का सार शुद्ध आत्मा है। ऐसे शुद्ध आत्म द्रव्य की प्रतीति वह धर्म का प्रथम सोपान है, यानी वह मुक्ति की पहली सीढ़ी है। पहले अपने शुद्ध आत्म द्रव्य का आश्रय किए बिना सम्यक प्रतीति नहीं होती, और सम्यक प्रतीति के बिना अपने को व्रत या प्रतिमा या मुनित्व का मानना वह तो अरण्य रुदन के समान है। देखो एक पैराग्राफ है, इसमें पूरी बात किस तरह स्पष्ट करी है। देखो एक एक शक्ति में पूर्ण आत्मा की चर्चा है। उस शक्ति की चर्चा नहीं है, शक्ति के द्वारा शक्तिवान की चर्चा है। और वह क्यों है चर्चा कि दिव्य ध्वनि का सार कहो कि द्वादशांग का सार कहो, वह कौन है कि वह शुद्ध आत्मा है। तो पहले शुद्ध आत्मा की स्थापना करी यहाँ चर्चा में। शुद्ध आत्मा है और ऐसे शुद्ध आत्मा की प्रतीति, ये पहला काम है। इसके पहले का कोई काम नहीं। ये मुक्ति की पहली सीढ़ी है। फिर कहा कि ये क्रम बताना कि अपन यहाँ ये सब चर्चा क्यों सुनते हैं, अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए। क्या प्रयोजन है कि अपने भगवान आत्मा शक्ति सुख स्वरूप आत्मा उसकी पहचान करके सुख की प्राप्ति करें। तो उस प्रयोजन के लिए क्या क्रम है वो बताते हैं कि पहले ये नक्की करो कि जो जितना जिनवाणी में आया है उसका सार में सार तो तुम स्वयं शुद्धात्म तत्व जो हो, ये द्वादशांग का सार है। और इस शुद्धात्मा की प्रतीति जो है वह प्रथम सीढ़ी है। और ये क्रम है कि इसका आश्रय किए बिना सम्यक प्रतीति नहीं होती। आश्रय करो निमित्तों का और राग का, और प्रतीति हो जाए शुद्धात्म तत्व की, शुद्धात्म द्रव्य की, सो ऐसा होता नहीं। ये बताकर के कहा सम्यक प्रतीति के बिना, यानी अपने आत्म स्वरूप के आश्रय रूप
उसकी अनुभव दशा सहित अपने शक्ति स्वरूप शक्ति पुंज भगवान आत्मा की प्रतीति हो, और वो न हो तो अपने को व्रत माने, प्रतिमा वाला माने, मुनि माने, तो यह क्या है? अरण्य रुदन। अरण्य रुदन क्या होता है? अरण्य होता है जंगल, और रुदन होता है रोना। सुनसान बियाबान जंगल में रो तुम तो कौन सुनने वाला है? उसे कौन सुनेगा? इसलिए क्या बात निकल के आई है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आत्म सन्मुख होकर उसकी प्रतीति किए बिना अंदर से आत्मा उत्तर नहीं देता है। आत्मा कब जवाब देगा? मैं आत्मा हूँ, ऐसा अंतरंग परिणति में यह बात का जवाब कैसे आएगा? मैं कौन हूँ कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ? ये जवाब परिणति में कब आएगा? कि जब इसकी सन्मुखता करेगा, उपयोग तो आएगा। सन्मुखता करेगा निमित्तों की, राग की, तो क्यों आएगा? ये वाली बात सिद्ध करके आगे देखो, कहते हैं देखो यह किसका वर्णन चल रहा है? यह किसी बाह्य वस्तु का वर्णन नहीं चल रहा है। ये कोई तीर्थराज सम्मेद शिखर का वर्णन नहीं चल रहा है। ये समूह शरण की 12 सभाओं का वर्णन नहीं चल रहा है। उसके योजन विस्तार आदि का वर्णन नहीं चल रहा है। यह वर्णन तो अपनी चैतन्य वस्तु का चल रहा है। देखो, अंतर में अपनी चैतन्य वस्तु अनंत गुणों से परिपूर्ण है। उसकी आचार्य देव पहचान कराते। क्यों कराते हैं? अनादि से नहीं है इसको। स्वयं चैतन्य स्वरूप सुख आनंद की मूर्ति होने पर भी पर्याय पर्याय में दुख दारिद्र और आकुलता को भोग रहा है। क्यों? कि स्वरूप की पहचान नहीं। तो आचार्य भगवान करुणा करके, इसको एक शब्द आता है निष्कारण करुणा। निष्कारण करुणा है आचार्य भगवंतों की, ज्ञानी धर्मात्माओं की। उनको कोई तुमसे स्वार्थ नहीं है धेले भर का, लेकिन हाँ, अंतरंग में उनको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ है कि लगता है कि जगत के सब जीव इसी आनंद को भोगे। ये करके वह हमको हमारी पहचान कराते हैं। कहते हैं कि तेरे आत्मा में प्रकाश शक्ति ऐसी है कि जो स्वयं प्रकाशमान है। तो स्वयं प्रकाशमान का अर्थ लोकालोक को स्पष्ट जाने, ऐसा उसका सामर्थ्य है। ये बात अभी इसमें 4 लाइन में आने वाली है, ये अपने को समझना है। एक ही साथ 2 बातें की गई हैं इसमें ज्ञान की। क्या बात की गई है? कि ये स्वयं संवेदनमयी वस्तु है। अपने उपयोग दशा में स्वयं संवेदन रूप प्रत्यक्षता से अपने को जाने और पर को भी प्रत्यक्ष जाने। क्योंकि स्वयं प्रकाशमान एक बात और विशद स्वयं संवित्तिमयी दूसरी बात। ये एक ही शक्ति है। 2 भाव कहे, वो देखो कैसे कहे। तेरे आत्मा में प्रकाश शक्ति ऐसी है कि जो स्वयं प्रकाशमान है। स्वयं प्रकाशमान का क्या अर्थ? कि लोकालोक को स्पष्ट जाने, ऐसा उसका सामर्थ्य है। और दूसरी बात कि अपने आत्मा के स्वयं संवेदनमय है। अपने को स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष जानती है। कौन? प्रकाशत्व शक्ति। प्रकाशत्व शक्ति जानती है का अर्थ है कि प्रकाशत्व शक्ति स्वरूप आत्मा वो जानता है। तो प्रकाशत्व शक्ति स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष जानती है और पर को भी प्रत्यक्ष जानती। और पर से आत्मा प्रत्यक्ष हो, इसलिए पर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं हो सके, ऐसा नहीं। कोई को ये लगे कि ये आत्मा तो पर से तन्मय होके नहीं जानती। आत्मा तो स्वयं में तन्मय रह करके स्वयं और पर सबको जानती है। तो स्वयं को तो तन्मय होके जानती है और पर दूर है तो उसको तन्मय नहीं होती, इसलिए उसे परोक्ष जानती है, ऐसा नहीं है। ये स्वयं प्रकाशमान का अर्थ है। देखो दोबारा से, अपने को स्वयं संवेदन से प्रत्यक्ष जानती है और पर को भी प्रत्यक्ष जानती है। पर से आत्मा पृथक है,
इसलिए पर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं। बोलो साहब, है कितनी गजब की बात है। स्वयं प्रकाशमान, एक प्रकाशत्व शक्ति कही ना, तो वास्तव में यदि देखो तो इसके वर्णन में से मूल बात खींचो अपन, तो प्रकाशत्व शक्ति माने स्वयं पर प्रकाशकत्व का इसके अंदर सामर्थ्य का होना, इसका नाम प्रकाशत्व शक्ति है। तो स्वयं पर को कैसे जानती है कि स्वयं को यह प्रत्यक्ष जानती है और पर को भी प्रत्यक्ष जानती है, और स्वयं को संवेदन रूप जानती है। ये पर का वेदन नहीं, पर को प्रत्यक्ष जानती है बिना वेदन के, और स्वयं को प्रत्यक्ष जानती है और वेदन करती है। एक शक्ति का नाम एक है, दो काम है ऐसा नहीं, वो एक ही काम के प्रकार समझना। प्रकाशत्व शक्ति कहा तो स्वयं प्रकाशमान इसका मूल भाव। तो स्वयं प्रकाशमान है, स्वयं कैसे प्रकाशमान है कि जानने रूप से प्रकाशमान है। तो क्या क्या जानती है कि स्वयं पर को प्रत्यक्ष जानती है, और स्वयं पर की को प्रत्यक्ष जानने का तात्पर्य क्या है कि स्वयं को तो संवेदन रूप होकर जानती है और पर को बिना संवेदन के प्रत्यक्ष जानती है। स्वयं से तन में होकर स्वयं को वेदन करती है, और पर से तन में होकर तन में हुए बिना प्रत्यक्ष जानती है। अब यहाँ कोई को ऐसी आशंका हो जाए कि पर को ये वेदन तो करती नहीं, तो पर को परोक्ष जानती है कि ना पर को भी प्रत्यक्ष जानती है, ऐसा इसका सामर्थ्य है। और ये सामर्थ्य त्रिकाल है, प्रगटता केवल ज्ञान है, पर सामर्थ्य इसमें त्रिकाल है। देखो, पर से आत्मा पृथक है, इसलिए पर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, ऐसा नहीं है। सुनो कि पर से भिन्न होने पर भी पर को भी स्पष्ट प्रत्यक्ष जानता है। कैसा प्रत्यक्ष कि उसके प्रदेश प्रत्यक्ष, उसके गुण प्रत्यक्ष, उसकी पर्याय तीन काल की प्रत्यक्ष, उन पर्यायों में शक्ति की व्यक्तता के अंश प्रत्यक्ष, एक एक पर्याय के जो प्रगटता में उसकी शक्ति के अंश हैं, उनको जिन्हें अपन क्या कहते हैं अविभाग प्रत्यक्ष, उनको भी कैसा जानता है, स्पष्ट जानता है, भिन्न भिन्न जानता है। ये प्रकाशमानत्व है, यह प्रकाशत्व है, ऐसा आत्मा का प्रकाश स्वभाव है। अरे प्रत्यक्ष पना कहीं पर में नहीं है। इसमें कितनी सिद्धांत घटित हो गया। लो आधी लाइन आई अंतिम, प्रत्यक्ष पना कहीं पर में नहीं रहता। प्रत्यक्ष पना तो ज्ञान में है, ज्ञेय में नहीं है। तो ज्ञेयों के कारण यहाँ वह ज्ञेय प्रत्यक्ष जानने में आए, तब ऐसा माना जाएगा कि वे पर पृथक होने से परोक्ष जानने वाले। अरे प्रत्यक्षता करना तो इसका स्वभाव है। ये स्वयं ज्ञान स्वभावी आत्मा की प्रकाशत्व शक्ति का ऐसा स्वभाव है कि यह सबको प्रत्यक्ष पने जाने, स्वयं को भी पर को भी, और स्वयं का संवेदन करती। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता, वो महासिद्धांत सिद्ध होता है। यदि अभी तक देखो तो यहाँ से जितनी चर्चा चलती आई है, पहली शक्ति से लेकर जीवत्व से लेकर के अभी सब ज्ञान दर्शन उपयोग की बात होती आई है ना। कोई ऐसा कहे कि आत्मा, अभी ऊपर क्या था, कोई ऐसा कहे कि पर से आत्मा पृथक है, इसलिए पर का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं है साहब? जब यह वस्तु मुझसे दूर है तो इसका मैं प्रत्यक्ष ज्ञान कैसे करूं? प्रत्यक्ष ज्ञान तो अंदर होती तो कर लेता। ऐसा कोई मानता है तो कहते हैं भाई प्रत्यक्ष पना तेरे ज्ञान का भाव, ज्ञान का सामर्थ्य शक्ति है, वो वस्तु की थोड़ी है, उसमें तो ज्ञेय होने की शक्ति है बस। तो ज्ञान का सामर्थ्य अपना है, अपना सामर्थ्य होने से वह सबको प्रत्यक्ष जाने, ऐसी प्रकाशत्व शक्ति। अब दूसरी बात कहते हैं, कोई ऐसा कहे, कोई ऐसा समझे, कोई ऐसा मानता हो कि आत्मा स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, कोई ऐसा, इस पे बहुत चर्चा आई है और बहुत सारी इसमें अपने को बहुत स्पष्टीकरण हो जाएगा, जो छोटी मोटी अपनी कचरा रह गया होगा तो देख लो। आत्मा स्वयं अपने को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता, यदि कोई ऐसा मानता है तो उस कहने वाले, मानने वाले ने चैतन्य तत्व को अंधा माना है।
अभी ऊपर सिद्ध किया ना, प्रत्यक्षपना तो इस ज्ञान स्वरूप आत्मा के ज्ञान स्वभाव में है, ऐसा प्रकाशत्व तो उसमें है। तो अब स्वयं में तो है प्रकाशत्व, तो स्वयं को ही नहीं जाने क्या? इसको लगता मुझे सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, केवल ही जाने, केवल ही जाने, ये बात तो सच्ची है, लेकिन तेरा स्वयं संवेदन प्रत्यक्षपना तेरे को न जानने में आए, ऐसा नहीं। तो तुमने क्या किया कि चैतन्य तत्व को अंधा माना है, अर्थात उसने चैतन्य तत्व को जाना नहीं है। भाई, चैतन्य तत्व अंधा नहीं है, उसे स्वयं अपना अनुभव करने के लिए किसी पर की सहायता की आवश्यकता हो, ऐसा ये अंधा नहीं है। अंधा किसे कहते हैं? कि अंधा उसे कहते हैं कि जो कहीं जाना हो ना, घर से बाहर मंदिर जाना हो घर से, तो उसे एक आदमी की सहायता की जरूरत पड़ती है, तो पकड़ के ले चल भाई। ऐसे ये कोई अंधा नहीं है कि जिसे कुछ जानने में न आता हो, स्वयं स्वरूप संवेदन न होता हो, स्वयं आत्मा अपने अपने ज्ञान में प्रत्यक्ष न होता हो, ऐसा नहीं है। इसको किसी अन्य की आवश्यकता है। वह तो ऐसा स्पष्ट प्रकाशमान है कि स्वयं ही अपना प्रत्यक्ष स्वानुभव करता है। शब्द में ही पूरी बात कह देते हैं गुरुदेव, देखो कितनी स्पष्ट है। स्वयं ही, तो स्वयं ही कहकर सब पर का निषेध हुआ कि नहीं? स्वयं ही किसका? अपना प्रत्यक्ष स्वयं अनुभव करता है। अभी देखना इसमें बात, ऊपर क्या बात आई उसमें से फिर ये बात खिलेगी। अपन ने अभी क्या पढ़ा? यह आत्मा चैतन्य तत्व प्रकाशत्व शक्ति स्वरूप आत्मा ऐसा स्पष्ट प्रकाशमान है कि स्वयं ही अपना प्रत्यक्ष स्वानुभव करता है, अपना स्वयं संवेदन करता है। अब यहाँ प्रश्न उठ गया, प्रश्न उठ गया मानो उसकी चर्चा ले ली। कोई कहे कि आत्मा का पूर्ण प्रत्यक्ष अनुभव तो केवली को होता है, निचली दशा में नहीं होता, ऐसा कोई कहे, है ना? कहते हैं ना, एक तो मति शुद्ध को परोक्ष का कल अपन ने चर्चा उसकी थोड़ी सी करी थी। फिर कोई कहे कि निचली दशा में सा प्रदेश प्रत्यक्षता नहीं है आत्मा की, आदि इत्यादि, वो सब नहीं है, ऐसा कोई कहे ऐसी उसको आशंका उठे कि केवली को पूर्ण प्रत्यक्ष आत्मा जानने में आता है। ये बात तो हम मान रहे हैं, लेकिन निचली दशा लेना, चौथा गुण स्थान, निचली में निचला है ना, मुनिराज भी उसमें आ गए। तो निचली दशा में नहीं होता क्या प्रत्यक्षता आत्मा की स्वयं संवेदन में, ऐसा कोई मानता है तो उसका समाधान करते हैं। देखो भाई, यहाँ वस्तु के स्वभाव की बात है। एक पॉइंट यहाँ बिल्कुल लॉजिक से है बात। किसकी बात चल रही है? वस्तु के स्वभाव की बात चल रही है। तो वस्तु तो त्रिकाली केवली है। वस्तु बताओ त्रिकाली केवली है कि नहीं? वस्तु सर्वज्ञत्व शक्ति निकल गई ना अपनी, तो सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप है कि नहीं? तो जैसे एक सर्वज्ञत्व शक्ति स्वरूप है, ऐसा अनंत शक्ति स्वरूप है। और कब के? त्रिकाल। स्वभाव की तरफ से तो वस्तु तो त्रिकाली केवली ही है। कैसे कहते हो आप कि केवली ही है? कि सुनो, यदि वस्तु में पूर्ण प्रत्यक्ष केवल ज्ञान सामर्थ्य नहीं हो तो आएगा कहां से? और जिनको आ गई वो आई कहां से? जिनको आ रहा है, निचली दशा में है, उनको आएगा कि नहीं आएगा केवल ज्ञान? तो कहां से आएगा? यदि वस्तु में वह केवली पना नहीं हो तो कहां से आएगा? सर्वज्ञत्व न हो तो कहां से आएगा? और अनंत सिद्धों और जो अरिहंत आदि हैं उनको आ गया कि नहीं आ गया? तो काय में से आया? समूह शरण में से लाए, सिद्ध शिला में से आया, कहां से आया? तो कहते हैं यदि ऐसा वस्तु में पूर्ण प्रत्यक्ष केवल ज्ञान सामर्थ्य ना हो तो वह आएगा कहां से? और जहां ऐसी वस्तु की प्रतीति हुई, कैसी वस्तु की? सर्वज्ञत्व स्वरूप केवली स्वरूप अपनी ज्ञान सामर्थ्य की अपार बेहद क्षमता
उसकी अपार सामर्थ्य की जहां प्रतीति हुई तो वहां स्वयं को अपनी मुक्ति की भी निशंक खबर हो जाती है। बोलो साहब, निशंक खबर हो जाती है। इसको अभी ये परवाह ही नहीं रहती कि कब मुक्ति होगी, इसको परवाह ही नहीं। 2 भव 4 भव 8 भव जो हो वो केवली के ज्ञान में विषय हो गए, लेकिन मेरी मुक्ति रुक जाएगी ऐसी या कोई गड़बड़ हो जाएगी। अभी तो 5वां काल है, भरत क्षेत्र है, उपसम से ज्यादा यहाँ या 6 उपसम से ज्यादा नहीं होता सम्यक्त भी, और अभी प्रगटता इतनी शुद्धता की नहीं होती, तो ऐसा न हो जाए कि छूट जाए, कोई शंका नहीं। अरे वह अपने को वास्तव में देखो तो सिद्ध शिला पर ही देखता है, क्योंकि अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है। कथन में आया सिद्ध शिला में के ऊपर देखता है, यानी वह अपने को सिद्ध समान अनुभव करता है, निशंक खबर हो जाती है। और जिसको निशंकता हो गई उसे पूछने नहीं जाना पड़ता कि भाई साहब जरा मेरी नाड़ी या कुछ देख के बताना कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। अरे आत्मा का स्वभाव स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए उसे स्वयं अपनी खबर पड़ती है। हमारी मुक्ति कौन जाने कब होगी, इसकी हमें कोई खबर पड़ती नहीं। अथवा तो आत्मा में कितनी शुद्धता हुई और कितनी अशुद्धता दूर हुई, उसकी भी हमें खबर नहीं पड़ती, ऐसा जो मानता है सो उसने स्वयं प्रकाशमान आत्मा को जाना ही नहीं। स्वयं को अपनी खबर ना पड़े ऐसी बात आत्मा में है ही नहीं। नक्की कर लो भैया, पहले नक्की कर लो। अपने अपूर्व स्वानुभव के वेदन का प्रकाश स्वयं अपनी प्रकाश शक्ति ही करती है। मूल बात क्या कहना है, वहां से जहां से बात शुरू हुई वहां से बात यहाँ तक आना है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर अपने स्वरूप की सन्मुखता पूर्वक स्वरूप के आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मल व्यक्तता के वेदन रूप और उस आत्मा की प्रतीति रूप सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होने पर आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो जाए और अपने को खबर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोलो सर, क्योंकि आत्मा स्वयं ही स्वयं प्रकाशक है। आत्मा अपने प्रत्यक्ष अनुभव से प्रकाशमान है। बहुत स्पष्टता आ जाएगी। जो मैंने कहा था ना पीछे 8 लाइन पीछे के, ये इस पैराग्राफ में बहुत सारे छोटी छोटी समस्याएं अपनी साफ हो जाएंगी। देखो, आत्मा अपने प्रत्यक्ष अनुभव से प्रकाशमान है। मात्र अनुमान से परोक्ष जाने के आत्मा ऐसा होना चाहिए तो वह ज्ञान यथार्थ नहीं। आत्मा राग आदि से भिन्न कहा गया है, सर्वज्ञ ने कहा, ज्ञानियों ने कहा, तो आत्मा राग से भिन्न होना चाहिए, आत्मा ऐसा होना चाहिए, आत्मा पवित्र होना चाहिए, आत्मा में राग आदि मलिनता से रहित निर्मलता का पिंड होना चाहिए। ऐसे नहीं। अरे आत्मा अकेले परोक्ष ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता। ये समझो, ये पूरी बात में वो 6 बोल याद कर सकते हैं अपन। कौन से? अलिंग ग्रहण के। आत्मा इंद्रियों से जाना नहीं जाता, आत्मा इंद्रियों से जानता नहीं है। आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्हों का वो जो मूर्तिक इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्ह है उनका विषय, उनसे भी आत्मा अनुमान में आ सकता नहीं। आत्मा अनुमेय मात्र नहीं है, आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है। तो फिर आत्मा है कौन महाराज? के स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। 6 बोल कहे कि नहीं गए? ये 6 बोल की चर्चा है। ये प्रकाशत्व शक्ति वो इंद्रिय से जाने नहीं, इंद्रिय से जानने में आए नहीं, इंद्रिय प्रत्यक्ष चिन्हों से जानने में आता नहीं, अनुमेय मात्र नहीं। ये लिखा ना, ऐसा अनुमान करे कि आत्मा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये यथार्थ जानना नहीं है, इसे जानना कहते ही नहीं। और आत्मा अनुमाता मात्र नहीं है, यह तो स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। 6वें बोल में जो बात कही वो यहाँ लेके आए। देखो,
आत्मा अकेले, इसमें लिखा आत्मा अकेले परोक्ष ज्ञान से प्रकाशित नहीं होता, परंतु स्पष्ट प्रकट रूप से अपने स्वयं संवेदन की साक्षी लाता हुआ स्वयं अपने से ही प्रकाशमान है, अन्य किसी की साक्षी लेने नहीं जाना पड़ता। हो तो गया भाई साहब अपना आत्म अनुभव हमें। अब कोई ज्ञानी मिल जाए और वो कह दे कि हाँ तुम भी आत्म अनुभवी हो तो बढ़िया रहेगा, लोगों को भी पता लग जाएगा और हमको भी आशंका मिट जाएगी। तुम्हें अभी अतई पता नहीं है कि आत्मा कौन और उसकी चर्चा क्या। इतनी बात कह दी। देखो स्पष्ट उसमें शब्द आया ना, आचार्य भगवान ने, कोई गुरुदेव का अपने मन का कोई शब्द नहीं चलता है कभी भी, उसमें शब्द आया विशद स्वयं संवित्ति मयी प्रकाशत्व शक्ति। तो कहा कि स्पष्ट प्रकट रूप से अपने स्वयं संवित्ति यानी स्वयं संवेदन की साक्षी लाता हुआ, आपको आपकी पर्याय में हाजिर करता हुआ अपने से प्रकाशमान है, स्वयं से प्रकाशमान, अन्य किसी की साक्षी लेने नहीं जाना पड़ता। अपने स्वभाव का परिणमन हुआ, अपने को स्वभाव का वेदन हुआ, उसे प्रकट रूप से प्रकाशित करने की शक्ति सामर्थ्य आत्मा में कब है? त्रिकाल है। कोई कहे कि हमें अपनी खबर नहीं पड़ती तो उससे कहते हैं अरे मूर्ख, तुझे अपनी खबर नहीं पड़ती तो तू चेतन है कि जड़ है? ये टेबल कुर्सी कहे कि हमें अपनी खबर नहीं, कहे माने उनको उनकी खबर नहीं, ये बात तो 100% सच्ची। वो तो जड़ है और तू तो त्रिकाल चेतन तत्व है ना भैया, तो तेरे को तेरी खबर नहीं पड़ती तो तू चेतन है अथवा कि जड़ है। जड़ को अपनी खबर नहीं पड़ती, परंतु चेतन में तो स्वयं को और पर को जानने की परिपूर्ण शक्ति है। भाई तू अपनी पूर्ण शक्ति को पहचान, स्वयं अपने से अजान रहे, बेभान रहे, अनजान रहे, ऐसा आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। लो, तो अभी तक हमको अपने स्वरूप की अजानता है ना, तो आप कह रहे हो कि यह आत्मा वस्तु त्रिकाली ऐसी है, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि ये अजान नहीं रहता स्वयं से। और अभी हम तो अनादि से अपने स्वभाव से अजान चले आए हैं, तो तुमने स्वभाव को स्वीकार कब किया? कारण परमात्मा त्रिकाल है कि नहीं, तो कार्य कब आता है कि मैं कारण तत्व हूं, स्वीकार तो करो। ना जानना, जान नहीं पाता, जान नहीं सकता, ऐसी शक्ति आत्मवस्तु में, ऐसा कोई भाव ही आत्मवस्तु में नहीं। मैं अपने को ज्ञात नहीं हो सकता, यह तो अज्ञान से खड़ी की हुई कल्पना है। आत्मा चैतन्य प्रकाशी प्रभु है, वह स्वयं अपने को यथार्थ रूप से जान सकता है, स्वयं अपना साक्षात अनुभव कर सकता है। उसमें शास्त्र से, भगवान से पूछने नहीं जाना पड़ता। लो क्या कहते हैं, अरे भगवान से पूछने नहीं जाना पड़ता, संत महात्माओं धर्मात्माओं से पूछने भी नहीं जाना पड़ता, और शास्त्र में भी मिलान कर करके मिलाना नहीं पड़ता कि मुझे अनुभव हो गया कि नहीं हो गया। ऐसी कोई स्वयं के संवेदन स्वरूप, स्वयं के संवेदनमयी, स्वयं को अपनी परिणति में साक्षात प्रत्यक्ष अनुभव करे, ऐसी शक्ति आत्मा में त्रिकाल मौजूद है, उसकी चर्चा है। देखो शास्त्र में आत्मा का चाहे जितना वर्णन किया हो, परंतु उस शास्त्र का मर्म जानेगा कौन? कौन जानेगा? चेतन, चेतन आत्मा, जीव, मैं, ऐसे जानने वाला तो आत्मा ही है ना। इसलिए आत्मा स्वयं अपने से ही प्रकाशमान, स्वयं प्रकाशमान विशद स्वयं संवित्तिमयी प्रकाशत्व शक्ति। देखो कोई कोई जीव ऐसी शंका करते हैं कि अपने को अपनी खबर नहीं पड़ती,
भगवान ने ज्ञान में देखा हो सो सच्चा। ये क्या हो गया, इसने क्या कहते हैं वो आलसीपना या प्रमादी या कहना चाहिए बहानेबाजी है इसकी। हमको तो अपनी खबर नहीं पड़ती, हम क्या जाने अपने बारे में। भगवान ने ज्ञान में देखा हो सो सच्चा है, परंतु भाई तेरे ज्ञान में संदेह का वेदन होता होगा तो भगवान उस अनुसार जानेंगे, और तू अपना अनुभव प्रकट करके निशंकता प्रकट करेगा तो भगवान वैसा जानेंगे। भगवान क्या करे, जैसा है वैसा जानेंगे। तेरे अनादि से अपने स्वरूप के प्रति शंका चली आई है तो तेरे को शंका है ऐसा भी भगवान जानते, और तू अपने शंकाओं को निर्मूल करके जैसा उन्होंने आत्म तत्व बताया वैसा जानकर उसका अनुसरण आश्रय करे और अपने परिणति में निसंगता प्रकट करे तो निसंगता जानेंगे। अरे जैसी वस्तु स्थिति हो वैसी ही भगवान जानेंगे ना। और भगवान ने ज्ञान में देखा सो सच्चा, ऐसा जो कहा तुमने सो उसके ऊपर कहते हैं, ऐसा कहते ना अपने, ये बात तो सब बोल देते हैं फटाक से। भगवान ने ज्ञान में देखा सो सच्चा, हमारी मुक्ति जब देखी होगी सो सच्ची, हमारा रखड़ना देखा है सो सच्चा, नरक जाना लिखा होगा और भगवान के ज्ञान में आया होगा वही सच्चा। तुमने कह तो दिया, लेकिन वहां भगवान के ज्ञान का निर्णय तो तूने किया ना। बोलो, सर्वज्ञ ने जो देखा है वही होगा, हम क्या करें। बिल्कुल सच्ची बात है, तुम कुछ ना करो, तुम इस सर्वज्ञ का ही निर्णय कर लो बस, और कुछ ना करो। ऐसा कहते ना, भगवान ने देखा होगा सो होगा, हम क्या करें। तो तुम इसका ही निर्णय कर लो। तुम्हारा ये भी यथार्थ निर्णय हुआ ना तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा तुम्हारा। हाँ, वही यही निर्णय कर लो तो यही सम्यक ज्ञान है, यही सर्वज्ञ का निर्णय है, यही तेरी सर्वज्ञता का निर्णय। भगवान के ज्ञान का निर्णय करता है। देखो वहां कहा क्या भगवान के ज्ञान का निर्णय तूने कर लिया, प्रश्नवाचक। अरे जो भगवान के ज्ञान का निर्णय करता है वह स्वयं अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय क्यों ना कर सकेगा। जो जीव ज्ञान स्वभाव के सन्मुख होकर आत्मा का अनुभव करता है उसे अपने अनुभव की निशंक प्रतीति होती है। इतनी जो चर्चा चली 2 या 3 पैराग्राफ, इसमें आज जो चर्चा में ये वाला बिंदु महत्वपूर्ण था कि कोई कहे कि पूर्ण प्रत्यक्षता तो केवली को होती है, अभी छदमस्त को कहाँ से होगी। तो कहते हैं छदमस्त है भले वह, लेकिन जिसने अपनी उपयोग में अपने साध्य स्वरूप आत्मा को साध लिया है उसे वह स्वयं संवेदन प्रत्यक्षता में अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत पवित्रता के आंशिक आनंद का वेदन प्रत्यक्ष होता है। तो वहां फिर शंका रह जाएगी। किसी ने 1 लाख टन शक्कर खरीदना, 1 लाख टन, और पूरी गोदाम भरी हो 1 लाख टन से, तो उसमें से वो 4 दाने चक्कर के पूरे का निर्णय होएगा कि नहीं। तो फिर उसको जैसे कल आया था ना 1 रुपया हाथ में है तो अरब का भी 1 अरब का भी तेरे को निर्णय होगा कि नहीं। यही चर्चा थी उधर दोपहर को भी। अब इसमें अपनी जो चर्चा थी प्रकाशत्व शक्ति की थोड़ी सी और है, पर मैं इसको आत्म वैभव नाम की पुस्तक में 2 पैराग्राफ है वो पढ़ना चाहता हूँ। यद्यपि आपके पास नहीं है लेकिन मैं पढ़ देता हूँ। वो 1940 के प्रवचन आधार पे ये आत्म प्रसिद्धि छपी। फिर ये छपने के बाद भी हरि भाई ने कुछ और जो आगे के प्रवचनों में विशेष खुलासा आया उसे आत्म वैभव नाम की पुस्तक में ब्रह्मचारी हरिलाल जी ने संकलित किया है। ये भी हरिलाल जी ने संकलित करी। फिर उन्होंने कुछ और खुलासा आया तो उनको लगा कि अभी दोबारा भी इसमें कुछ बातें और हैं जो जोड़ी जाना चाहिए, तो उनने फिर वो अलग ही पुस्तक एक आत्म वैभव नाम की वहां से प्रकाशित हुई। मैं इसमें से पढ़ता हूं। देखो 2 पैराग्राफ हैं छोटे छोटे। अनंत शक्ति संपन्न भगवान आत्मा
कर्म के आवरण से अवराया नहीं है। अवराया माने ढका नहीं, उसके स्वभाव को कोई आवरण नहीं है। जैसे इसके स्वभाव को कोई आवरण नहीं है, ऐसे ही उसका जो स्वयं संवेदन प्रकट हुआ उसमें भी कोई आवरण नहीं। ये यहाँ बात है प्रकाशत्व शक्ति की बात है। हाँ, विशद स्वयं संवित्तिमयी उसका अर्थ है विशद। देखो ये चर्चा कौन की है? ये चर्चा शक्ति की है, शक्ति स्वरूप द्रव्य की है और शक्ति के प्रकटपने की। यहाँ पर ये शक्तियों में चर्चा करी ना, एक ज्ञप्ति क्रिया में अनंत शक्तियां उछलती हैं। तो यहाँ शक्ति की चर्चा में शक्ति स्वरूप द्रव्य की चर्चा है, शक्ति की चर्चा है और शक्ति के परिणमन की चर्चा है। तो ये जो कहा स्वयं संवित्तिमयी प्रकाशत्व शक्ति, विशद स्वयं संवित्तिमयी प्रकाशत्व शक्ति, विशद शब्द से स्पष्ट प्रकट प्रत्यक्ष का, और संवेदन हुआ इसमें भी कोई आवरण नहीं है, ये कहना है। तब तो उसका नाम विशद स्वयं संवित्ति है। उसका जो स्वयं संवेदन प्रगटा उसमें तेमा पड़ कोई आवरण न थी। क्यों? ये बात समझना जरूरी है। हमको लगता है स्वभाव पर तो कोई आवरण नहीं है, लेकिन पर्याय पर आवरण है, तो कोई पर्याय पे आवरण नहीं। ये तो छोड़ दो, अभी स्वयं संवेदन वाली बात है और निर्मल परिणाम की परिणति की बात है। हम और आप किसी जीव की अवस्था को ले लो, उसके ज्ञान की अभी हीन अवस्था है, कम जानना है, अल्प जानना है। तो वो अल्प जानना है, उसका जो ज्ञान का परिणमन है, उसके स्वभाव पर तो कोई कर्म का आवरण है ही नहीं। उसकी उस कम जानने की अवस्था पर भी कर्म का आवरण नहीं। जितने जानने की उसकी उस समय की विकास रूप योग्यता है उतना जानता है। निमित्त में उनका आवरण कहा जाता है, होता नहीं। वो कर्म पुद्गल पदार्थ, ये आत्मा चेतन वस्तु, अरे इसका अंश भी प्रकटा है तो चेतनमय है कि नहीं? वो चेतनमयता पर पुद्गल का आवरण हो सके, ऐसा नहीं है। यहाँ तो खैर संवेदन की बात ली, जो स्वयं संवेदन प्रगटा उस पे पर तेमापण कोई आवरण न थी। ऐसे आत्मा हाँ, सबको क्योंकि सामान्यतया निमित्त से चर्चा आती है सिद्धांत ग्रंथों में, तो उसको जीव को समझने में कहीं चूक हो जाती है। तो वो ये समझ लेता है कि स्वभाव पर तो आवरण नहीं है, पर पर्याय में तो आवरण है ना साहब। पर्याय में तो आवरण है कि नहीं? पर्याय पे आवरण नहीं है। पर्याय का जो अंश उस समय प्रकट होने की योग्यता है उतना प्रकट है, वैसा प्रकट निरावरण है, यही कहना है। हाँ, अन्यथा ये जीवत्व का निर्णय भी करेगा कहाँ से? तेमज ऐसे ही उसका जो स्वयं संवेदन प्रकट हुआ उसमें भी कोई आवरण न थी। ऐसे आत्मा को स्वयं संवेदन से प्रतीति में लेना वह सुख का मार्ग है। एक बहुत अच्छा शब्द लिया, गगन जैसा निरावलंबी आत्मा। गगन है ना, ये आकाश, पुद्गल आकाश। ये गगन जैसा निरावलंबी आत्मा में स्वयं संवेदन द्वारा आनंद का झरना झरता है। चैतन्य का यह आनंद प्रवाह है, इसमें बीच में रागादि मलिनता नहीं है। चैतन्य अमृत में विकार रूपी जहर का स्वाद क्यों होए, कैसे होए? ऐसा शुद्ध स्वरूप उपदेश करने वाले वीतरागी देव गुरु शास्त्र वे पूज्य हैं, विनय के योग्य हैं, लेकिन ऐसा करके उनकी तरफ के शुभराग द्वारा भगवान आत्मा प्रसिद्ध हो जाए अथवा के स्वयं संवेदन में आ जाए, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं। राग की मर्यादा राग जितनी है, उसके द्वारा शुद्ध आत्मा का स्वयं संवेदन हो जाए, ऐसी इसकी मर्यादा। राग की मर्यादा शुक्ल लेश्य तक की है, मंद में मंद, मंद में मंद, मंद में मंद, है ना। तो वो शुक्ल लेश्य तक की राग अपनी उस मर्यादा मंदता, कषाय की मंदता का परिणमन हो सकता है, लेकिन उससे आत्मा प्रकट हो जाएगा, ऐसी उसमें शक्ति नहीं और उसकी मर्यादा के बाहर की बात।
राग की मर्यादा राग जितनी है उसके द्वारा शुद्ध आत्मा का स्व संवेदन हो जाए, ऐसी इसकी मर्यादा नहीं। शुद्ध आत्मा का स्व संवेदन तो राग के और मन के आधार बिना का है। प्रकाश शक्ति के आधार से वह कार्य होता है, दूसरा कोई साधन उसमें नहीं। चैतन्य मूर्ति आत्मा निरावलंबी है, ऊपर भी कहा फिर कहा, तो वह निरावलंबी आत्मा स्वशक्ति को ही अवलंबन करने वाला, पर को अवलंबन करने वाला नहीं। प्रकाश शक्ति रूप निज गुण का कार्य तो ये है कि राग बिना सीधा ज्ञान अपने आत्मा का वेदन करे। उस वेदन में अनंत गुणों के स्वाद का प्रत्यक्ष वेदन समा जाता है और अनंत आनंद प्रकट होता है। अभी तो ऐसे भगवान आत्मा को श्रद्धा में भी ले नहीं, अरे प्रेम से भी उसका श्रवण भी ना करे तो उसको प्रत्यक्ष संवेदन तो कहाँ से प्रगटे। भाई स्वभाव जैसा है वैसा प्रतीति में ले तो उसका संवेदन स्व संवेदन प्रकट होगा। यहाँ ये चर्चा प्रकाशत्व शक्ति के संदर्भ में यहाँ आई थी। एक चर्चा और इसमें से पढ़ लेता हूँ, 170 पेज पे 2 मिनट लगेंगे। सम्यक दर्शन होते समय जो स्व संवेदन हुआ वह प्रत्यक्ष है, उसमें नहीं, इसी में है आत्मवैभव में। उसमें व्यवहार के अवलंबन का अभाव है। ये अनेकांत खड़ा किया कि स्व संवेदन हुआ वह स्वरूप के अवलंबन से प्रत्यक्ष स्व संवेदन होता है। इस प्रत्यक्ष स्व संवेदन रूप परिणति में स्वरूप का अवलंबन है और बाहर के व्यवहार के अवलंबन का अभाव है। वात्सल्य, ये थोड़ी बात इसलिए ली, वात्सल्य, स्थितीकरण, प्रभावना आदि प्रशस्त व्यवहार का उपदेश शास्त्र में आता है, लेकिन वह सब शुभ विकल्पों से पार अंदर में स्व संवेदन प्रत्यक्ष की जो परिणति धर्मी को बरतती है वह ही मोक्ष मार्ग है, और बाहर में वात्सल्य, स्थितीकरण, प्रभावना बरतती है वो मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा कहते हैं। धर्मात्मा को अंदर में चिदानंद स्वभाव के स्व संवेदन का जो जोर है वह स्वयं प्रकाशमान है, उसमें दूसरे किसी की मदद नहीं और अस्पष्टता नहीं। ऐसे आत्म स्वभाव का जिसको संवेदन हुआ अब वह परमात्मा से जुदा नहीं रह सकता। स्व संवेदन के बल से अल्प काल में केवल ज्ञान प्रकट करके वह स्वयं परमात्मा हो जाएगा और अनंत सिद्ध भगवंतों के साथ जाकर के वहां विराजमान हो जाएगा। कहते नहीं पंडित जी, हुए आवागमन हुए अशेष, अब कोई बाकी नहीं। आगे चर्चा अपनी असंकुचित विकासत्व शक्ति की आएगी। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा